हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अनाम मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिरतु अला अअदाइहिम व क़ातिलिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाक्कीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन मिलन आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। न तवील खुतबा पढ़ने का वक्त था और न पूरी आयत पढ़ने का वक्त है। सवाब पहुँचाने का ख़याल है और सवाब पहुँचाने में आपकी नीयतों का दखल है। तवज्जो फरमाएं आप। मजलिस करने वाले की नीयत, मजलिस पढ़ने वाले की नीयत और मजलिस सुनने वालों की नीयत, ये तीनों अगर अल्लाह के लिए हो जाए तो चाहे जितनी छोटी मजलिस हो वो बहुत बड़ी मजलिस का सवाब पहुँचाएगी। छोटा बड़ा कैसे बनता है, इसे मौला अली के चाहने वालों को कैसे समझाया जा सकता है। दिनों रात समझते हैं कि कितना छोटा काम लेकिन कितना बड़ा हो जाता है। इस हदीस को आप खूब जानते हैं। ज़रबतु अलीन यौमल खंदक़े अफ़ज़लो मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रबत दो जहां की, दोनों आलम की, सारी कायनात की इबादत से अफजल है। तवज्जो फरमाया आपने। अमल देखने में बहुत छोटा लेकिन मानवियत और सवाब और उसकी अज़मत इतनी बड़ी है कि आदम व आलम से लेकर जितने भी इबादत गुजार हैं सबकी इबादत से वो ज़रबत अफजल है। अच्छा, तो क्या तलवार चलाने से अफजल है? नहीं, तलवार चलाने वाला भी देखा जाता है, उसका इरादा भी देखा जाता है, उसका अज़्म भी देखा जाता है और मैदान भी देखा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद गौर फरमाए आपने। जहाँ सजदों की ज़रूरत थी वहाँ ऐसा सज्जा किया कि ऐलान किया फुस्तो व रब्बिल काबा। और जहाँ तलवार की ज़रूरत थी वहाँ ऐसी तलवार चलाई कि ज़रबतो अलीन यौमल खंदक़े अफ़ज़लो मिन इबादति सकलैन की सनद हासिल कर ली। मैंने ये जो जुमला पढ़ा है ये क़िबला ने मुकम्मल मजलिस पढ़ी और बहुत शानदार बहुत उम्दा मजलिस पढ़ी। अल्लाह हम सबको इमाम ज़माना से वाबस्ता होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उन्हीं से मुताल्लिक़ दो तीन बातें अर्ज़ कर दूँगा, उसके बाद रहमत तमाम। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, क्या शर्त है? सबसे पहले क्या शर्त है? दिनों रात आपने बहुत सी मजलिसें सुनी है, बहुत से लोगों से मजलिसें सुनी। इनका मतलब ये है कि अगर, इनके माने हैं अगर। हमारे बुज़ुर्ग वो लोग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितने हम जैसे ज़ाकिरों को सुना है और हमसे बड़े बड़े ज़ाकिरों को सुना है और लफ्ज़ों की नोक पलक से भी खूब वाकिफ़ है। इन अगर तुम लोग तुहिब्बून अल्लाह, ये ऐलान करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं,
तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? फत्तबिऊनी, यानी रसूल का इत्तिबा करो। किसका इत्तिबा करो? रसूल का इत्तिबा करो। अब मोहब्बत अल्लाह से, इत्तिबा किसका? रसूल का। देखिए दो लफ्ज है, एक है इताअत और एक है इत्तिबा। तवज्जो किया आपने? एक है इताअत और एक है इत्तिबा। इताअत कौल की जाती है। मैंने कहा पानी लाइए मौलाना ईमान साहब, तो मेरे इस कौल की इताअत में जो उठे, पानी लेके आ गए। लेकिन इनके बेटे ने, खुदा आलम इस मंजिल पर ले आए, इनके बेटे ने देखा कि हमारे बाप उलमा को पानी पिलाते हैं, कैसे ले जाते हैं? हाथों पे रख के ले जाते हैं, नहायत अदब से देते हैं, पानी पिलाते हैं। तो अब उसने अपने बाप के कौल की नहीं, अमल की इताअत की, अमल का इत्तिबा किया। यानी जैसे बाप आलिम को पानी पेश करते हैं, वैसे ही उसने भी पानी पेश किया। अब एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। इताअत कौल की होती है, इत्तिबा अमल का होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इताअत कौल की होती है, इत्तिबा अमल का होता है। जो जगह खाली हो जा रही, पीछे वाले उन जगहों को भरते रहें, इंतजार में रहें, ताकि खला का एहसास कहीं से न हो। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़्यादा नारा और न लगाई, नहीं लोग कहेंगे कि इनको सेट करके बैठा ला लग रहा है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तवज्जो फरमाया आपने? तो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम किसका इत्तिबा करो? फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। और उसका रिजल्ट क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी तुमसे भी मोहब्बत करेगा। और क्या करेगा? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर करना चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल की पैरवी करो। इताअत नहीं कह रहा हूँ, रसूल की पैरवी करो। यानी जो अमल रसूल करके दिखा रहे हैं उस अमल की पैरवी करो। तवज्जो करे, रसूल के कौल की पैरवी करने वाले मुसलमान तो बहुत दिखाई देते हैं। ये कहा रसूल ने, ये कहा रसूल ने, ये कहा रसूल ने, मगर रसूल का अमल नहीं दिखाई देता। कांधों पे किसे बिठाया, किसे अपने सज्जे के वक्त अपने पुट पे बैठाला। ये अमल है। किसके लिए एहतराम में खड़े हुए, किसके लिए एहतराम में खड़े हुए? अब यहाँ पे रसूल अल्लाह से मैं पूछना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह, बहुत जल्दी, जितनी जैसे ही देखूंगा कि आप बिल्कुल अब पैमाना भर चुका है, पढ़ दीजिए आधा, छलकने की देर है। तो जैसे ही छलकने की कैफियत में, हालांकि अभी हो सकता है कि हमारे भाईजान कल्बे भाई कहते हैं कि छलक चुका है, मगर ऐसा नहीं है। अभी माशाल्लाह बहुत दिन जिएंगे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फरमाया आपने। और एक हमारे मुखलिस बेचारे बैंक वाले वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्हें आप बैठे रहे, वही बैठे रहे, हमसे खुद अब बैठा नहीं जाता, मैं खुद कुर्सी पे बैठता हूँ। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जैसे ही मैं देखूंगा पैमाना भरा, छलकने से पहले मसाइब में छलकाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तवज्जो फरमाया आपने? तो इनकुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, रसूल अल्लाह कह रहे कि हमारा इत्तिबा करो। हम कैसे चलते हैं वैसे चलो, हम कैसे चलते हैं वैसे चलो, हम कैसे बोलते हैं वैसे बोलो। और फरमा रहे हैं हम क्या कैसे खाते हैं
उस तरह खाने की कोशिश करो। हम क्या क्या करते हैं, यानी हमारे अमल को देखते जाओ, अपनी ज़िंदगी संवारते जाओ। अब एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो रसूल अल्लाह का इत्तिबा करके अपनी ज़िंदगी को संवार रहा है, वही असल में इमाम आखिर का सही इंतज़ार कर रहा है। वही इमाम आखिर का सही इंतज़ार कर रहा है। इसी के अल्लाह के रसूल ने कहा हमारा इत्तिबा करो, तो इत्तिबा कीजिएगा आप, तो अल्लाह के रसूल। दुआ इमाम ज़माना के लिए मांगना बहुत ज़रूरी है, तवज्जो फरमाएं अपनी। मगर आप देखें कि इंतज़ार के लिए एक लफ्ज़ कहा जाता है, अल इंतज़ारो अशद्दो मिनल मौत। इंतज़ार और मौत का अगर मुकाबला किया जाए कि कौन ज़्यादा सख्त है, मौत ज़्यादा सख्त है कि इंतज़ार। फिर से दोहराता हूँ, मौत ज़्यादा सख्त है कि इंतज़ार। तो अब उसमें जवाब यही मिलेगा, इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा सख्त है। अब आप गौर फरमाएं, अगर मौत से ज़्यादा सख्ती का एहसास, मैं पूरी गुफ्तगू को एक जुमले में हवाले करना चाहता हूँ, मौत से ज़्यादा सख्ती का एहसास इंतज़ार में न पाया जाता हो, तो हमें अपनी अमली ज़िंदगी पे निगाह करना चाहिए कि क्या रसूल का इत्तिबा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अफसोस तो ये है कि जो दुश्मन है वो इंतज़ार करने वाले बने हैं, और जो दोस्त है वो इंतज़ार करने वाले नहीं दिखाई देते। आप कहेंगे ये अजीब बात कह दिया, दुश्मन इंतज़ार कर रहे हैं, दोस्त इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी शोर हो जाए कि इमाम ज़माना आ गए हैं, इमाम ज़माना आ गए, वारिसे सलूनी आ गया, वारिसे सलूनी। अब इसकी भी वजाहत करना पड़ेगा, यानी जो हर चीज़ का जवाब दे दे। बाबे मदीनतुल इल्म का बेटा आ गया, बाबे मदीनतुल इल्म का बेटा आ गया, रसूल का नवासा आ गया। भाई नवासा ही तो कहा जाएगा आखिरी इमाम को, रसूल का नवासा आ गया, यानी शहरे इल्म का नवासा आ गया। तो अब भीड़ तो बहुत लग जाएगी। क्या ख्याल है कल भाई, तमाम दुनिया के लोग आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया? इमाम ज़माना, इमाम ज़माना यानी आलिम इल्म लदुन्नी, इमाम ज़माना यानी वारिसे कौले सलूनी, कायले सलूनी, वारिसे बाबे मदीनतुल इल्म। तब आप बताइए, जापान से, जर्मन से, इंग्लैंड से, हौज़ा इल्मिया नजफ़ो कुम से, तमाम जगहों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, अरे भाई वो जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज हैं, जामे अज़हर मिस्र, इन तमाम जगहों में जो लोग रिसर्च में लगे हैं, किसी किसी चीज़ की रिसर्च में, तहकीक में, खोज में, तलाश में, ये सब खोज ही का तो नतीजा है। ये माइक, ये हम, ये मोबाइल, ये लाइव चैनल, ये सब काहे का नतीजा है। बड़े शान से मिंबर पे बोल रहे हैं, लेकिन इस बोल को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला दिमाग कोई और है। इस बोल को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला दिमाग कोई और है। अगर चाहे तो ये बोल बंद कर सकता है, समझ, अगर चाहे तो ये बोल बंद कर सकता है। इमाम ज़माना का चाहने वाला वो है जो दूसरों की बोलती बंद कर सकता है, अपनी बोलती बंद नहीं होने देता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो किया आपने, अपनी बोलती बंद नहीं होने देता। तो मैंने कहा सारी दुनिया के लोग जो फंसे हैं अपनी रिसर्च में, वो लोग कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ इमाम आ गए, यहीं मान लिए यहीं आ गए। तो सब तमाम लोग जो यूनिवर्सिटी के, अवध यूनिवर्सिटी और फलां यूनिवर्सिटी और ढाका गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कहीं ना कहीं तो गोट फंस जाती है कि ये हल नहीं हो रहा है, ये हल नहीं हो रहा है। सब दौड़े हुए आएंगे, भाई सुना है कि वो सब चीज़ का जवाब दे देते हैं, सब दौड़े आएंगे। तो जिन्हें इंतज़ार नहीं है वो सब दौड़ के बोल दीजिए चले आएंगे।
और जिन्हें इंतज़ार है वो भीड़ देख के पकौड़ी तलना शुरू कर देंगे। मजमा बहुत ज़्यादा है, हाँ, चाय की दुकान, पकौड़ी, रोटी, गोश्त, और कुछ लोग चंदा वसूलना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा है इतने लोग आए हैं, इनके खाने का इंतज़ाम करना है, इमाम वक्त आ गए हैं, जल्दी से 8 बोरी लाओ चावल, 7 बोरी वो लाओ। तवज्जो फरमाए आपने, यानी जो रिसर्च में फंसे हैं वो तो कुछ और ले रहे हैं, यहाँ रिसर्च वाला कॉलम पूरा गायब है। यहाँ कैश वाला कॉलम हाजिर है, यहाँ कैश वाला कॉलम हाजिर है, इसलिए कि हमने पैसे को ज़्यादा बुलंद समझा है, इल्म कैरेक्टर को बुलंद नहीं समझा है, इल्म किरदार को बुलंद नहीं समझा है। अब अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल कहते हैं हमारा इत्तिबा करो। चूँकि एक मोमिना की इशारे सवाब की मजलिस है, जैसा मैं ये पूछना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह, इत्तिबा अमल का होता है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे हमें देखते हो, जैसे हमें नमाज पढ़ते हुए देखते हो। कैसे नमाज पढ़ो? जैसे तुम हमको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। एक साहब ने, हम जैसे मौलाना थे, बेवकूफ़ टाइप के, हम अपने को कह रहे हैं अहमक टाइप के, नमाज पढ़ के उठे मस्जिद से, बुलाया यहाँ ये बुजुर्ग को, बेचारे को, कहा इधर आइए, कलवे साहब को बुलाया, इधर आइए। का नमाज कैसे पढ़ रहे थे? कहा साहब जैसे सीखा वैसे ही पढ़ रहे थे। तो हमने कहा अच्छा ही बताइए, सूरह अलहम्द सुनाइए। तो उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। समझ रहे आप? ऐसे पढ़ दिया। मैंने कहा हद कर दिया आपने, क़िराअत आपकी दुरुस्त ही नहीं है। तवज्जो फरमाया आपने। मौलाना आसिफ साहब क़िबला इमाम जुमा बैठे हुए हैं, आप समझे का क़िराअत दुरुस्त है ही नहीं। और नमाज में अगर सही अल्फाज दुरुस्त नहीं निकल रहे हैं तो नमाज दुरुस्त नहीं है। ये बेचारे तो चुप रहे। ये हकीर ने कहा ये बेचारे तो चुप रहे कि कौन जाए मौलवी मौलाना से भिड़ने, लिहाजा चुपे रहो। कल्बे साहब माने नहीं, कल्बे साहब माने नहीं। उन्होंने कहा मौलाना ये बताइए, ठीक है हमें कैसे पढ़ना चाहिए? तो हमने भी सुनाया पूरे बाकायदा तौर पर सूरह अलहम्द तमाम तजवीद और उन चीज़ों का लिहाज रखते हुए सुना दिया। तो कहा कि अब कल्बे साहब का सवाल सुनिए, कल्बे साहब पूछ रहे हैं और यकीनन ये ऐसे ही पूछ लेते, ये भी सुन लीजिए। अब पता नहीं इधर तो मुझे सबका कम पड़ा है, बुढ़ापा तारी हो गया, हो सकता है कुछ जोश व जज्बा दब गया हो, मगर ऐसा नहीं है। अभी आगे बैठे हुए, इसका मतलब ये है कि अभी है। इन जैसे जितने बुजुर्ग हैं सबकी सलामती के लिए एक मरतबा भाव से बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले गौर फरमाए आपने। इन्होंने पूछा ये बताइए आपने जो सूरा सुनाया पूरी कानून के साथ, क्या ऐसे ही छठे इमाम की क़िरात थी? नहीं, आपने तवज्जो किया। क्या ऐसे ही छठे इमाम नमाज पढ़ते थे? रसूल अल्लाह ऐसे ही नमाज पढ़ते थे? अब बताइए आपके पास क्या जवाब है? कारी अब्दुल बासित, कुर्राए सबा, 7 कुरान पढ़ने वाले, उन सब ने जैसे जैसे सूरह अलहम्द पढ़ा है आपने वैसे सूरह अलहम्द पढ़ दिया। तो क्या छठे इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारे इमाम ज़माना, इन लोगों के एतबार से उनकी क़िरात है? ये कौन पूछ रहा है? किससे पूछ रहे हैं? ये बेचारे चुप होकर किनारे थे। इन्होंने पूछ लिया, अब हमारी भी जान अटक गई। या अल्लाह, ये तो गज़ब का सवाल कर दिया। अगर कहते हैं हम कि उन्हीं की तरह है तो फ़ौरन ये बिगड़ जाएंगे कि आप जैसे हलक़ का जितनी भी वो गुर्रियाँ हैं, कुर्री, वो साहिबाने तथहीर से आप पिला रहे हैं। जो खाने काबा से टेक लगा के आवाज़ देगा तो सारी दुनिया सुनेगी।
ऐसी आवाज़ रखने वाला, और आप कह रहे हैं हमारी आवाज़ भी उनकी तरह है। तवज्जो फरमाएं आप, तवज्जो फरमाएं आप। तो आप ये समझ ले कि ये एक बात मौलाना साहब के साथ हुई, मौलाना डर गए, कहा जितनी नसीहत उस आदमी से हमको मिली, ऐसी नसीहत किसी से नहीं मिली। खुदा इरादा और नीयत देखता है, वरना इस्लाम में बिलालों को जगह न मिलती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाया आपने। तो या रसूल अल्लाह फत्तबिऊनी, हमारा इत्तिबा करो। या रसूल अल्लाह ये बताइए, नमाज में तो हम आपका इत्तिबा करें, उठक बैठक में कर ले, मगर बोल चाल में कर सकते हैं। अच्छा, आप कभी ऐसी नमाज पढ़ सकते हैं? तवज्जो करें। और अगर तवज्जो नहीं हो रही है तो एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फरमाया आपने कई मिनट पढ़ चुके कल भाई, कई मिनट पढ़ चुके हैं हम? कई मिनट हुआ अभी? 20 मिनट। बढ़ा के ना बता दीजिएगा। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम लोग पुराने दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि आज के हैं। और फरमाया आपने तो या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ते में कोई आदमी ऐसा है जो नमाज पढ़ते ऐसी कि उसको जहन में भी न रहे कि हम मर्द हैं कि औरत है? ऐसी कोई नमाज पढ़ सकता है? शमीम भाई, कोई पढ़ सकता है? इतना खो जाए कि उसको पता ही नहीं चले कि मर्द है कि औरत। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? मर्द या औरत कोई भी ऐसी नमाज पढ़ सकता है काजिम साहब, हैं, कि जिसको पता ही ना हो नमाज में कि हम मर्द की हैसियत से नमाज पढ़ रहे हैं कि औरत की हैसियत से? का नहीं, इतना तो एहसास होना ही चाहिए। मौलाना कासिम साहब इधर तशरीफ लाइए यहाँ। इतना तो एहसास होना ही चाहिए हालत नमाज में कि हम मर्द की हैसियत से पढ़ रहे हैं या औरत की हैसियत से पढ़ रहे हैं। ये ख्याल क्यों ज़रूरी है? ताकि औरतों का जो अंदाज है वो उस अंदाज से पढ़े, और मर्दों के जो उठने बैठने का अंदाज है, समझो फरमाया आप, उस अंदाज से पढ़े। न औरत मर्द का अंदाज अपना सकती है, न मर्द औरत का अंदाज अपना सकता है। क्यों? इसलिए कि दोनों को अल्लाह ने अपने अपने अंदाज पे खल्क किया है। भाई जोहर साहब आ जाइए, इधर आ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार तो और सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मगर या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मगर ये न समझें बात के आने वाले कि उनकी वजह से बढ़ जाएगा बयान। हाँ, बढ़ेगा नहीं, वो जितने ही हम सोचें उतने ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और खुदा करे हम आपकी तरह से सोचने लगे इस बारे में। किस बारे में? कि कितना मुझे पढ़ना है। तवज्जो फरमाया आपने। तो अब जब नमाज आदमी पढ़ रहा है तो मर्द के पढ़ने का अंदाज अलग है और औरत के नमाज पढ़ने का अंदाज अलग है। ये अंदाज कैसे पता चला? क्या रसूल अल्लाह ने कोई नमाज औरतों की तरह पढ़ के दिखाया था? नहीं है। क्या रसूल अल्लाह ने कोई नमाज औरतों की तरह पढ़ के दिखाया था? तो सब कहेंगे नहीं मौलाना, ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं है। कि अल्लाह के रसूल ने कहा तो जरूर होगा मगर करके नहीं दिखाया होगा। अब आप समझे, इत्तिबाए रसूल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक फातिमा ज़हरा की इत्तिबा ना हो। इत्तिबाए रसूल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के
शहजादी फातिमा ज़हरा का इत्तिबा ना हो जाए। अब आप समझे कि ये रिसालत का हिस्सा कैसे है। रिसालत तकमील की जानिब पहुँच ही नहीं सकती थी जब तक कि फातिमा का इत्तिबा सामने ना आ जाए। अब यहाँ पर जनाब फातिमा ज़हरा की अज़मत बयान करना चाहता हूँ। एक शेर दो शेर सुन लें, एक शेर सुन लें। आधे जहाँ के वास्ते काजिम साहब, आधे जहाँ के वास्ते, जहाँ माने दुनिया, आधे जहाँ के वास्ते, आधे जहाँ के वास्ते 12 इमाम हैं। आधे जहाँ के वास्ते 12 इमाम हैं। 50%, लेकिन परसेंटेज में कुछ 19-20 हो सकता है। मर्दों के लिए 12, आधे जहां के वास्ते 12 इमाम हैं और आधे जहां के वास्ते तन्हा है फातिमा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक आदमी क़यादत और रहबरियत को नहीं समझेगा उस वक्त तक अपने इमाम गायब की अज़मत का एहसास नहीं हो सकता। और ये घर से शुरू होता है। बस मेरी मजलिस तमाम हो गई, मैंने मजलिस पढ़ दिया। ये घर से शुरू होता है। क़यादत घर से शुरू होती है। रसूल की हदीस है कि अगर 3 आदमी भी सफ़र के लिए जा रहे हैं तो उनमें से 3 आदमी एक आदमी को हेड मुअय्यन कर दे। किसको? एक आदमी को हेड। हेड का मतलब समझे? यानी रास्ते भर, यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली में जहाँ काम करते हैं वहाँ तक सब लोग जाएंगे तीनों, तो कम से कम अगर 3 हैं तो एक आदमी को हेड मुअय्यन कर दें। वो कह दे कि अब यहीं बैठा जाए तो ठीक रहेगा, प्लेटफार्म पे, तो वहीं बैठ जाइए। वो कह दे कि फ़ला जहाँ से सामान ख़रीद लिया जाए तो ख़रीद लीजिए। वो कह दे अगर ट्रेन कहीं रुक गई और आपको उतरना पड़ रहा है कुछ पानी वानी लाने के लिए, अगर वो कहे तो उतरिए, न कहे बैठे रहिए। ऐसा नहीं कि तीनों आदमी 3 तरफ चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये अंजुमन ले जाने वाले खूब जानते हैं कि लीडर तो मानते हैं अंजुमन के, सदर और सेक्रेटरी मानते हैं, मगर जहाँ बस रुकी क्या हुआ, या जो ज़ियारत का काफ़िला ले जाते हैं वो भी खूब जानते हैं कि जहाँ कहीं रुका मामला, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। ये क्यों है? क़यादत की अहमियत को न समझना है। अगर आदमी घर से अपने लीडर माँ की शक्ल में हो या बाप की शक्ल में हो, अगर उसे समझता नहीं है तो दुनिया की कोई लीडरशिप उसे समझ में नहीं आएगी। अगर अब इससे और करीब कर दूं, अगर आदमी अपने वजूद में भी दिमाग को अपना रहबर न माने, नहीं तवज्जो किया आपने, दिमाग को अपना रहबर न माने। अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल खल्क़ किया है। सुम्मा क़ाला अक़बिल, फिर उस अक्ल से कहा बढ़ जा तो वो बढ़ गई। सुम्मा क़ाला अदबिर, फिर कहा पलटा पीछे आ तो वो पीछे आ गई। मगर जेहल से जब कहा गया अक़बिल, जहालत से जब कहा गया बढ़ जा तो वो बढ़ गई, जहालत बढ़ गई। और जब कहा पीछे आ जा तो उसने कहा हम पीछे नहीं आएंगे। अब आप समझ गए, जहालत क़यादत को नहीं मानती और इल्म और अक्ल क़यादत को मानते हैं। अगर किसी के पास अक्ल है तो बगैर कायद के वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ही नहीं सकता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने कह दिया मजलिस तमाम है तो इसका मतलब तमाम है, ऐसा नहीं है। तमाम का मतलब जैसे इमाम आखिर ज़बा कहते हैं ना साहब, इमाम क्या कहते हैं, शमीम भाई आ गए थे, धीरे से बैठ गए हैं, अपनी खुशबू भी रोके हुए। हालांकि उनकी खुशबू देखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, पता नहीं है कि नहीं साहबजादे। तब जबर मामले तो अक़बिल का आगे बढ़ जा तो आगे बढ़ गई,
पीछे हट जा तो पीछे हट गई। मगर जहाँ क़यादत का फुक़दान होता है सारा नुकसान वहीं होता है। इसी से हिशाम ने भी समझाया था कि बग़ैर दिमाग के जब तू नहीं चल सकता तो सारी कायनात उस अक्ल कुल के बग़ैर जो पर्दे गैब में है बग़ैर उसके कैसे चल सकती है, जिसे इमाम कहा जाता है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे बढ़ जा, आगे बढ़ गई, पीछे हट जा, पीछे हट गई। तो ये है क़यादत। अगर आदमी इमामत की अज़मत न समझेगा क्या होगा? खाली मस्जिद के इमाम जानता है। मस्जिद की इमामत इसलिए सौंपी गई है ताकि बाहर वाली भी इमामत आप समझ लें। कहा साहब मस्जिद में तो शमीम साहब और आसिफ साहब दोनों अच्छे लगते, जैसे रुकू किया वैसे रुकू कर लिया, जैसे सज्जा किया वैसे सज्जा कर लिया। जुमे में जैसे कुनूत से पहले रुकू में जाना है रुकू में चले गए। रोज़ाना सिख के ख़िलाफ़ चूँकि ये ले जा रहे हैं तो हम जाएंगे। रुकू के बाद कुनूत पढ़ लिया तो कुनूत पढ़ लिया। पहले ये सज्जे में गए, बाद में हम लोग गए। तवज्जो फरमाया आपने? यानी मुकम्मल पैरवी हो रही है, मुकम्मल पैरवी हो रही है इमाम की। कहा थोड़ी देर के लिए जिन्हें तुम मस्जिद में इमाम मानते हो बगैर उसकी पैरवी के तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती। नहीं तवज्जो किया। देखिए बावाज़े बुलंद कहिए, लोग बुलंद का मामला मजाक उड़ रहा है, बुलंद का मजाक उड़ रहा है। कभी सलवात पढ़े इसलिए कि बुलंद वाली हो ही नहीं रही है। तवज्जो फरमाया आपने? तो ये जो है इमाम को समझाया है, उस इमाम के ज़रिए जो मस्जिद में पढ़ा रहा है। तो जब आप इस इमाम को समझेंगे तो उस इमाम को समझ लेंगे। जब आज की दुनिया में आप रहबरो इमाम, आज सारी दुनिया में खलफजार मचा है। कोई कहता है तकलीद नहीं करना है, कोई कहता है वो क्या कहते हैं रहबरियत ठीक नहीं है, कोई कहता है मरजइयत ठीक नहीं है। जिसके जो समझ में आ रहा है बक रहा है। ये क्यों बक रहा है? ये सब पागल कुत्ता जिस तरह काट ले उस तरह सब क्यों चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह? आप नहीं जानते सियार अगर काट लेता है और वाकई उसका असर हो गया तो सियार ही की तरह वो बोलने भी लगता है। बंदर काट लेता है तो बंदर ही की तरह से अगर इंजेक्शन वगैरह न लगा तो क्या होता है? हाँ वैसे ही आवाज़ निकलती। ये जितने भी इमाम दुश्मन हैं, नहीं तवज्जो किया आपने? ये जितने भी इमामत जो पर्दे गैब में है उनके दुश्मन हैं। वही झूठा जिल का नारा लगा रहे हैं, वही रोजाना तकलीद को बिदअत कह रहे हैं, वही रोजाना इखबारियत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आलम के दुश्मन नहीं है, ये रहबर के दुश्मन नहीं है, ये पर्दे में बैठे हुए उस इमाम के दुश्मन है। अगर वो आ गया जब आलम के कहने पे सब खड़े हो गए मरने को तैयार, तो वो आ गया उसके कहने पे सब मरने के लिए तैयार हो जाएंगे तो सारे यजीदों का चिराग बुझ जाएगा। लिहाजा इंतज़ार करने का जो ढोंग रचते हैं, नजिस लबों पे जो अज्जिल का ये तराना है, नजिस लबों पे जो अज्जिल का ये तराना है। अब दूसरा मिसरा आप फिर से सुनिए। नजिस लबों पे अगर दूसरा मिसरा कायदे से सुन लिया तो मजलिस खत्म। नजिस लबों पे जो अज्जिल का ये तराना है, गमे हुसैन मिटाने का एक बहाना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सब साजिश है, ये सब साजिश है उस इमाम के आने में रुकावट के लिए। एक लीडरशिप पे ईरान के जवान रहते हैं, देखिए क्या क्या तरक्की हो गई, सारे दुश्मन हिले हुए हैं, बड़ी बड़ी ताकत हिली हुई है। तो देख रहे हैं कि एक शिया, एक चाहने वाला इमाम के हुक्म के मुताबिक सबको ढालने की कोशिश कर रहा है, अगरचे पूरी दुनिया हत्ता कि शिया भी चाहते हैं कि रहे न पावे ये हुकूमत। ये रहेगी तो हमारी कैसे चलेगी, ये रहेगी तो हमारी कैसे। यहाँ मौलाना लोगों को तो हम डांट देते हैं कि हमसे पैसे में कमज़ोर है, ताकत में कमज़ोर है, आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन वहाँ तो हाकिम है आलिम दीन, लिहाजा आलिम दीन को ख़राब कह डालो। अरे भाई ख़राब को तो हम लोग भी ख़राब कहते हैं। ईरान जब तक ख़राब था, बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं बेहतर जानते हैं, जब तक वहाँ नंगा नाच होता था तब तक हिंदुस्तान का कोई शिया उसकी तारीफ़ नहीं करता था। लेकिन अल्लाह इमाम गायब के एक अदना तरीन गुलाम, जिसे अल्लाह करवट करवट जन्नत अता करे, उसने ऐसा जगाया कि सही क़ियादत और सही इमामत का तसव्वुर समझा दिया कि आज सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। इसीलिए हमारे ही लोगों में घुस रहे हैं, वो कोई और नहीं आता, इसी तरह के लोग आते हैं। हाँ, शैतान अगर बता के आवे कि हम शैतान हैं तो कोई मानेगा? आके कहे आज से मजलिस बंद कर दीजिए, आज से आप लोग तमाम नमाज पढ़ना बंद कर दीजिए, हम शैतान हैं, कोई सुनेगा? सब मिल के मारेंगे उसको। तो शैतान भी कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो भी शायरों की शक्ल में, मौलवियों की शक्ल में, आलिमों की शक्ल में, हैं दौलतमंदों की शक्ल में, बड़े बड़े ताजिरों की शक्ल में, बड़े परहेजगारों की शक्ल में। ये बहुत से दिखावे वाले परहेजगार भी बड़े ख़तरनाक शैतानों के एजेंट आए। लिहाजा इमाम गायब का इंतज़ार हमें अमल की और हिम्मत की और हौसले की दावत देता है। इमाम का पहचानना, न जिस लबों पे ये जो अज्जिल का जो तराना है, गमे हुसैन मिटाने का ये बहाना है, मगर जिस गम को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यज़ीद के उस हुकूमत में मना करके बताया है, वो गम कायनात कैसे मिटा सकती है। ए बेटा यज़ीद से कह दो, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद से कह दो कि एक हुजरा खाली करा दे, एक मकान खाली करा दे और हमारे लूटे हुए असबाब भेज दे। 2 जुमले 2 मिनट में मसाइब तमाम। हमारे लूटे हुए असबाब भेज दे ताकि अभी तक हम अपने शोहदा का मातम नहीं कर सके हैं। मेरे लाल शोहदा का सर भेजवाओ। यजीद से कहो अज़ादारो मकान खाली किया गया, पहली मजलिस की बुनियाद रखी जा रही है, अज़ादारो रो। रोने का सवाब हुसैन के गम में बहुत है, रोने का सवाब हुसैन के गम में बहुत है, अपनी दुनिया पे रोने का सवाब नहीं है। अरे रो इसलिए कि मेरा इमाम पर्दे गैब में गमे हुसैन में रोता है। ज़ियारत नाहिया में पूरे करबला के मसाइब मेरे इमाम ने जो पर्दे गैब में है वो पढ़े हैं। सलाम हो उन लाशों के ऊपर जो बेकफन पड़े हुए थे, सलाम हो उन लाशों के ऊपर जहाँ पे माएँ और बहनें और फुफिया अरे लाशों के दरमियान से गुजारी गई। ये इमाम ज़माना ने पढ़ पढ़ के आंसू बहाया है। ज़ियारत नाहिया, अरे ज़ियारत नाहिया का नाम ही है यानी नौहा करने वाली ज़ियारत, रोने वाली ज़ियारत, गिरिया करने वाली ज़ियारत, आंसू बहाने वाली ज़ियारत। मजलिस तमाम हो गई शौकवारों, आखिरी जुमला सुने अहमद तमाम। अरे जैसे ही मकान खाली कराया गया, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब रुबाब ये सब इंतज़ार में हैं कि सबके वारिसों का बचा खुचा सामान आने वाला है। मजलिस तमाम हो गई, आखिरी फ़िक्रा है, मजलिस तमाम है। आप रोए ताकि गुनाहों में तखफीफ हो, आप रोए ताकि इमाम ज़माना को उनके जद का पुरसा दिया जा सके। सोगवारो सोगवारो, अरे
जैसे ही लैला का जवान का सर आया है, जैसे ही अली अकबर का सर आया है, दौड़ के जनाबे उम्मे लैला लिपट गई। अरे मेरे चाँद, ए मेरे लाल, अरे एक जमाना गुजर गया, तुझे देखे हुए सब बीबियाँ एक दूसरे का पुरसा ले रही है, मगर शाम की औरतें पुरसा दे रही है। इतने में शाम की औरतों ने देखा दो नन्हे नन्हे से सर, दो सर एक गोशे में रखे हुए हैं, जिनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। बैक परतवा आपस में बातें करने लगी, ये सराया तो किसी ने लिया नहीं, ये सराया तो किसी ने पुरसा नहीं लिया, लगता है वो मजलिस खत्म हो गई, माँ को सवाब पहुँच गया, बच्चों ने माँ के इशारे सवाब के लिए मजलिस की है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे। मैं ये जुमला जैसे ही ज़ैनब ने सुना, आवाज़ दी, ए शाम की औरतों, अरे ऐसा न कहो इन बच्चों के माँ नहीं है, अरे ये ज़ैनब मौजूद है, मगर तुम इंसाफ करो, भैया का पुरसा लो, अली अकबर का पुरसा लो, अब्बास का पुरसा लो या कासिम का पुरसा लो, ये कह के आवाज़ दी, वाह मोहम्मदा, वाह अकबरा, वाह हुसैना, वाह गुरबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।